Good morning, everybody. In the last lecture, we had studied some part of exercise 1.2. Now, let us see remaining portion from page number 11, problem number 6 to 10. Let us see. So, before we start, let us revise some formulae that you had learned in the last video. So, let us see. Consider the circle, center at O, radius R, the central angle is theta. This angle AOB is a central angle, theta radian में है angle. Let R be the radius of circle, theta be the measure of angle subtended at the center, and S be the length of arc. Length of arc AXB. Length of arc AXB. Theta is the central angle. Central angle theta जो है रेडियन में है और R रेडियस है. Now let us see formula. First formula area of length of arc पहले लेंगे. Length of arc क्या फार्मूला बताया था याद करो. R इंटू थीटा. थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन. लेंथ ऑफ आर्क हो गया. अब एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर OAB. OAB इज अ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर हाफ R स्क्वायर इंटू थीटा. याद करो. कभी कभी क्या होता है थीटा गिवन नहीं रहता. जो सेंट्रल एंगल है पता नहीं है और लेंथ ऑफ आर्क पता है तो वी कैन फाइंड area of sector is equal to length of arc into radius upon 2. ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं सेक्टर का एरिया निकालने के लिए. लेकिन ये कब यूज करना है जब आपको सेंट्रल एंगल पता नहीं है. ठीक है तो इसको भी यूज कर सकते हैं. उसके बाद कौन सा फार्मूला बताया था. पेरीमीटर बताया सेक्टर का एरिया पता है. सॉरी एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला पाई आर स्क्वायर. ये तो सिंपल है. सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर. ये तो आपको पता ही है पहले. ठीक है तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. ये जो सेक्टर है OAXB ये सेक्टर है. ये सेक्टर का पेरीमीटर मींस टोटल बाउंड्री. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू R. ये R दो बार हो गया और ये लेंथ ऑफ आर्क मतलब 2R प्लस length of arc denoted by S. R plus S. We get perimeter of sector. Perimeter means this boundary of this sector. ये हो गया. और उसके बाद और एक फार्मूला बताया था मैंने. ट्रायंगल का एरिया जब आपको वो पता है हाफ बेस इनटू हाइट. ये फार्मूला पता है. लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब दो साइड कॉन्ग्रुएंट है इसमें तो आपको हर बार दो साइड कॉन्ग्रुएंट मिलेगी. रेडी है ना ये. जिसमें दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है और एंगल बिटवीन द कॉन्ग्रुएंट साइड इज नोन. दो कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच का एंगल भी पता है तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC OAB इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड. अब इसमें R लेंगे. कॉन्ग्रुएंट साइड जो है R है. R इंटू साइन थीटा. ये फार्मूले से भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में यूज होता है फार्मूला. ध्यान रखो. हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड OA इंटू OB इंटू एंगल साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट साइड. नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स. अभी 6 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसको देखो एक बार. क्या गिवन है. एरिया ऑफ सर्कल गिवन है कितना 25 पाई. फाइंड लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है और सेंट्रल एंगल गिवन है 144 डिग्री है. तो आपको एंगल जो चाहिए वो रेडियन में चाहिए. बराबर है. हाँ तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है. तो देखो क्या क्या गिवन है. हियर रेडियस कितना है. रेडियस तो गिवन नहीं है. एरिया ऑफ सर्कल गिवन है. हियर एरिया ऑफ सर्कल कितना है 25 पाई
स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा 144 डिग्री है। हाँ, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सेक्टर। इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर ये तो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर पता होना चाहिए, रेडियस तो मिल जाएगी, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, सर्कल का एरिया गिवन है 25 पाई, तो उससे रेडियस मिल जाएगी, रेडियस आ गई। और थीटा भी गिवन है, सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियस इंटू थीटा वी गेट लेंथ ऑफ आर्क। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला, दो फार्मूला ही है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, इसको भी यूज कर सकते हैं क्योंकि रेडियस भी पता रहेगी और थीटा भी है, इसको भी यूज कर सकते हैं। या फिर ये भी चलेगा क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क अपन पहले फाइंड कर चुके हैं, तो ये भी चलेगा। दोनों में से कोई भी फार्मूला चलेगा। ठीक है, तो लेट अस से लेंथ ऑफ आर्क, तो पहले रेडियस निकालिए। ठीक है, तो वी हैव एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, क्या फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन कितना, 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो आर इज इक्वल टू 5। रेडियस आ गई। अब चाहिए सेंट्रल एंगल। नाउ थीटा इज इक्वल टू कितना है, 144 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 144 इंटू पाई अपॉन 180, रेडियन में कन्वर्ट कर, पिछले वीडियो में बताया मैंने रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। डिग्री है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में एंगल बनेगा। ये 36 के मल्टीपल है, ये 36 4 जा, ये 36 5 जा, 36 के मल्टीपल है, दैट इज 4 पाई अपॉन 5 रेडियन। चलो थीटा भी आ गया, रेडियस भी है, थीटा भी है। नंबर 1 क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एस फाइंड करना है। फार्मूला सिंपल, आर इंटू थीटा। आर कितना है 5, थीटा है 5 पाई बाय 4 पाई बाय 5, दिस पाई गेट कैंसल, 4 पाई यूनिट देखो, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो लेंथ ऑफ आर्क इज सेंटीमीटर। लेंथ है, एरिया नहीं है, एरिया रहता तो स्क्वायर सेंटीमीटर उसका है। ठीक है, अब सेकंड देखो, एक हो गया कंप्लीट। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, यस एरिया ऑफ सेक्टर, वो थीटा वाला मत लगाओ, एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2, ये भी फार्मूला है। या ये भी चलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ये भी चलेगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, ये तो बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर एस कितना है अभी तो निकाला, 4 पाई इंटू आर कितना है 5 अपॉन 2, 2 टू जा 4, ये 2 आ गया, 2 इंटू 5 10, दैट इज 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है, यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना सिंपल था, एरिया गिवन था, उससे रेडियस मिल गई, आर हो गई। थीटा गिवन है, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, आर और थीटा मिल गया आपको, ये आराम से दोनों निकाल सकते हैं। कितना सिंपल है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ऑब्जर्व करो क्या गिवन है। द नेक्स्ट एग्जांपल 7 नंबर का, OAB इज अ सेक्टर, OAB इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर O, सेंटर O है एंड रेडियस 12 है। जो सर्कल की रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, बराबर है। और सेंट्रल एंगल कितना गिवन है 45 डिग्री, यस 45 डिग्री मींस पाई बाय 4 रेडियन, 45 डिग्री मींस पाई बाय 4 रेडियन। डायरेक्ट ध्यान रखो, लर्न करना है इसको। पाई 30 डिग्री मींस पाई बाय 6, 60 डिग्री मींस पाई बाय 3, 45 डिग्री मींस पाई बाय 4। तो सेंट्रल एंगल पता है। और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिफरेंस निकालना। इस तरह से इक्वेशन बन रहा है। देखो सर्कल, सेंटर एट O, रेडियस कितना है, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यस, और एंगल जो है ये 45 का है, बराबर है। इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, वो ये भी इस तरह। तो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालो पहले, और ट्रायंगल का एरिया, इसका डिफरेंस निकालना है। मतलब ये सेक्टर का एरिया अगर आपने लिया A1 और ये ट्रायंगल का एरिया आपने फाइंड कर दिया A2, तो डिफरेंस बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये पोर्शन आपको निकालना है, इसका एरिया, दैट इज द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क फाइंड करना है। कैसे, सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो दोनों एरिया निकालेंगे। अब देखो क्या क्या गिवन है। नाउ हियर क्या गिवन है, देखो हियर R इज इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर, यस, और थीटा एंगल AOB, मतलब थीटा है 45 डिग्री, 45 डिग्री मीन्स π/4 रेडियन, डायरेक्ट लिखते जाओ, π/4 रेडियन, इतना गिवन है। और फाइंड करना है, फाइंड डिफरेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB, ये फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, बराबर है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, R पता है, थीटा पता है, आराम से निकाल सकते हैं। नंबर 1 एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला है, हाफ R² इंटू थीटा, दैट इज हाफ R², 12 इंटू 12, थीटा कितना है π/4, कैलकुलेशन करो, ये 6 हो गया, ये 4 3 दा, दैट इज 18 पाई एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया एक, नंबर 1। अब दूसरा निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो दो साइड सेम है, कड़ाई है ना, और इसके दो साइड के बीच का एंगल भी पता है, तो क्या फार्मूला है, हाफ इंटू R इंटू साइन थीटा, ये फार्मूला है, दैट इज हाफ इंटू रेडियस कितना है 12 इंटू साइन 45 साइन π/4, ठीक है, ये हो गया 2 6 दैट इज 72, और साइन π/4 की वैल्यू पता है 1/√2, 1/√2 इतना आ गया। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 36 अपॉन √2, पहले तो ऐसा भी चलेगा, सिंप्लीफाई देखो किस तरह कर सकते हैं, 2 इंटू 36, 2 को 2 बार लिख सकते हैं, √2, एक कैंसिल हो गया, तो दिस वी राइट 36/√2, ये हो गया आपका A2, ठीक है। दोनों एरिया हो गए भी, एरिया ऑफ सेक्टर और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों हो गए। तो ये जो पोर्शन निकालना है आपको डिफरेंस एरिया का, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको माइनस कर दो, सो डिफरेंस इज आंसर। अभी डिफरेंस इन एरियाज ऑफ सेक्टर एंड ट्रायंगल इज इक्वल टू A1 माइनस A2। तो सेक्टर का एरिया कितना था 18 पाई, माइनस ये कितना आ गया 36/√2, इसमें ज्ञात किया तो हो गया कंप्लीट। थोड़ा सिंप्लीफाई करते, टेक आउट 18 कॉमन इन ब्रैकेट, पाई माइनस 2/√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। In this way we get area between the arc and chord। ये chord है, ये arc है, ये दोनों के बीच का एरिया आ गया, ठीक है। अब ये हो गया। अभी 8 नंबर का देखो क्या क्या चीजेस है।
OPQ is the sector of circle, बराबर है, सेंटर एट O, रेडियस कितना है अभी 15 है, 15, एंगल POQ 30 डिग्री मीन्स π/6 रेडियस, एंगल भी पता है, फाइंड द एरिया enclosed by arc PQ and chord PQ, वही है आर्क और एक chord, इसके बीच का एरिया दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही है। देखो क्या क्या चेंजेस आ रहा, रेडियस कितना है यहाँ पे 15 है, यस, थीटा कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री मीन्स π/6 रेडियन हो गया, ठीक है। और फाइंड एरिया बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, ये की है वो एरिया, फाइंड एरिया बिटवीन आर्क PQ and chord PQ, that is the difference in areas of sector and triangle। हाँ तो देखो पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फार्मूला वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज करना है अभी, सॉरी, दैट इज हाफ R स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू थीटा कितना है π/6, 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा और 3 5 जा, तो ये आ गया 75, ऊपर में 75 और ये 2 इंटू 2 4 5, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल जो है OPQ है, OPQ फार्मूला वही चलेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ, रेडियस कितना 15 इंटू 15 इंटू साइन 30 की वैल्यू पता है आपको कितना 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 15 इंटू साइन 30 की वैल्यू है 1/2, ये तो रिड्यूस नहीं हो रहा, तो 15 इंटू 15 225 अपॉन 2 to the 4, इतना आ गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। हाँ, अब डिफरेंस इन एरिया A1 माइनस A2, पहला कितना है A1 माइनस A2 75/4 पाई माइनस 225 अपॉन 4, इतना आंसर हो गया। थोड़ा सा और लिखेंगे, बेस सेम है, 1/4 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 75 पाई, तो 25 भी निकाल सकते, कॉमन रहने दोनों, कुछ जरूरत नहीं है, 225 इतना लिखा तो भी चलेगा। दिस इज द एरिया enclosed between arc and chord, that is the difference in areas of sector minus difference in areas of sector and area of triangle, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, perimeter of the sector of the circle of area 25 pi square centimeter is 20 centimeter, इसका मतलब क्या हो गया, सर्कल का एरिया कितना है 25 पाई और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो है वो है 20 सेंटीमीटर। दो इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, बराबर है। अब देखो इस तरह डायग्राम की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेंटर है वो, रेडियस भी गिवन है, ठीक है। हाँ तो देखो क्या गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर विच इज गिवन कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फाइंड करना है।
फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। देखो ओ ए बी ए एक्स, ठीक है। रेडियस कितनी, रेडियस को फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ये पूरा सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का? हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। आर पता होना चाहिए, थीटा नहीं है, थीटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन है, देखो किस तरह निकालना है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का यूज करके देखो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, 2r प्लस एस इज इक्वल टू पेरीमीटर विच इज गिवन। तो r पता, r तो मिल जाएंगे, तो आपको s मिलेगा, दैट इज लेंथ ऑफ r। लेंथ ऑफ r आ गई तो एरिया ऑफ सेक्टर को आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। देखो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, पहले r निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है? सर्कल का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है, 25 पाई। फार्मूला क्या है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई, दिस गेट कैंसल, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो आर इज इक्वल टू 5। चला रेडियस है, रेडियस मिळाले। आता थीटाचे तर गरज आहे। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, नाउ पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना गिवन है, 20। पेरीमीटर का क्या, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है, आर प्लस एस, आर प्लस एस मीन्स लेंथ ऑफ आर विच इज गिवन 20, दैट इज अ 2r। वैल्यू रख दो, आर कितना है 5 प्लस 5 एस फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क मिलेगी पहले 20, therefore s is equal to 20 minus 10, 10 माइनस कर दो, so s is equal to 10, लेंथ ऑफ आर्क आ गई, बराबर है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अभी वो थीटा वाला फार्मूला मत लगाओ क्योंकि यहाँ थीटा नहीं है, सेंट्रल एंगल गिवन नहीं है, तो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। ये फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया है 10 और रेडियस कितना है 5/2, दैट इज 2 5 means 25 square centimeter। in this way we get area of sector। कितना सिंपल था। पेरीमीटर और एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है 25 पाई, इससे रेडियस मिल जाएगी आपको, ये आ गई आप, ठीक है, रेडियस आ गई। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 20 गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का ही फार्मूला लगाओ, ये लगाए, तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई। लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस आर और एस दोनों पता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क इनटू आर अपॉन 2, सिंपल। अब लास्ट प्रॉब्लम जो देखो सेम ऐसे ही है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 56, मतलब पेरीमीटर है 56 और एरिया ऑफ सर्कल है 64 पाई। यहाँ पे 64 पाई एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर कितना है 56। देखो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, वही है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। Now here area of circle is 64 पाई, बराबर है। एरिया ऑफ सेक्टर है, पेरीमीटर की जगह कितना है, पेरीमीटर है 56 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल 64 पाई, बराबर है। फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर 64 पाई, दिस गेट कैंसल, so r square is equal to 64, so r is equal to 8। चला रेडियस आ गए, थोड़ा सा माइनर चेंज है, नंबर चेंज करना है, बाकी तो वही है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना गिवन है 56 है, ठीक है। अब r 8 है, a भी 8 है, यस निकालना है 56 इसको माइनस कर दो,
सो s इज इक्वल टू 56 माइनस 8 प्लस 16 माइनस कर दो, दैट इज s इज इक्वल टू 40. चला लेंथ ऑफ आर्क मिळाली, लेंथ ऑफ आर्क आहे 40. सिंपल फॉर्म्युला. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2. लेंथ ऑफ आर्क 40, रेडियस 8 अपॉन 2. 2 4 जा 2 से डिवाइड कर दिया, 4 4 जा 16, दैट इज 160 स्क्वायर सेंटीमीटर. आगे ये हो गया आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया. अब क्या करना है, वो एक होमवर्क कर लेना है. ये शॉर्ट एग्जांपल है, जो एरिया निकाला ना अपन ने, एरिया बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड, वो प्रॉब्लम आते हैं. तो पेज नंबर 9 और प्रॉब्लम नंबर है 2. पेज नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 2, इसको अपने कॉपी में लिख लेना. यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. अब उसके बाद है मिसलेनियस एक्सरसाइज. ये तो अब तक जो पढ़े हैं उसी के ऊपर डिपेंड है. तो भी एक वीडियो बना ही देता इसके ऊपर. कुछ मेन प्रॉब्लम है उसको करके देता. ये तो आपका काम है, इसको करना चाहिए आप लोगों ने. तो भी एक वीडियो बना दूंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज पे. फिर उसके बाद लेंगे नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.